हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है जबरदस्त, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके जो 4 प्रकार होते हैं उन्हें हम एक ही वीडियो के अंदर बनाना सीखेंगे, वो भी चुटकियों में। तो यहाँ पर देखिए वो भी हम कैसे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक सारणी बनाई है, उसमें यहाँ पर उनका रूल लिखा हुआ है। मैं आपको रूल समझाऊंगा, तो आप यहाँ पर उस रूल को अगर समझ रहे हैं तो आप एक ही बार में, ना आपको इधर देखना ना उधर देखना है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसकी हर टेंस की अलग अलग वीडियो बनाई है, आप उन्हें देखिए, जिससे आपको वो समझ में आ जाएगी और यहाँ से आपको बेहतर होगा समझने में। यहाँ तो मैंने बताया, जिन्होंने देख ली है वीडियो और जिनने नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद अगर उन्हें भी देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और उनका प्रयोग करना उन्हें आ जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ तो हमारे जो फॉर्मूले हैं जिस प्रकार से हमारे टेंस में यूज करे जाते हैं, जैसे हमारे आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट टेंस बनाते हैं, जो हमारे डायरेक्ट होता है उसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हम उसे हम कैसे बनाते हैं, तब वहां पर हमें कुछ दिया होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आता है हमारा, कुछ आता है कि हम इसको इसमें बदल देते हैं। जैसे आता है हमारा, उसमें आ जाता है कि हम उसमें बदल देते हैं, जो हमारा क्या होता है पास्ट होता है ना, पास्ट का फर्स्ट का, तो हम उसे क्या थर्ड में बदल देते हैं। जैसे उसमें आ जाता है हमारा परफेक्ट में बदल देते हैं, ऐसे ही आता है हमारा इसमें आ जाता है। तो आपने देखा होगा कि हम उसे कैसे बदल देते हैं, तो आपको बहुत तरीका समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमारे टेंस है वो उसकी मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो हमारे टेंस है उनके नाम लिख दिए हैं, प्रेजेंट लिख दिया है, पास्ट लिख दिया है, यहाँ पर फ्यूचर लिख दिया है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो हमारा प्रेजेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वो हमने टाइप यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट लिख दिया इंडेफिनिट, दूसरा लिख दिया है कंटिन्यूअस। फर्स्ट हमारा इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस और तीसरा है क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका क्या हो गया चौथे नंबर पे, इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इसके बीच हमारा टेंस रखा है, वो छिपा हुआ है, और इसके आगे हमारा प्रेजेंट छिपा हुआ है। तो आप इस प्रकार से देखोगे। और इसी प्रकार आता है हमारा पास्ट। पास्ट का इंडेफिनिट आता है, पास्ट का कंटिन्यूअस आता है, पास्ट का परफेक्ट आता है, और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो इस प्रकार से मैंने ये सारणी बनाई है और आपको सहम समझने में जो बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट के रूल। प्रेजेंट के रूल इंडेफिनिट में क्या होते हैं, और इसके इंडेफिनिट में क्या होते हैं, और इसके कंटीन्यूअस में क्या होते हैं, इसके परफेक्ट में क्या होते हैं, इसके परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में क्या लगा देते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। विशेष ध्यान रखना है। अब आता है हमारा नेगेटिव में, हम इसी को क्या करते हैं, जब हमारी नेगेटिव की बात होती है, लेकिन हमारा टेंस वहां पर कहाँ किसका होता है, लेकिन हमारा टेंस होता है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। जब नेगेटिव बनाते तब हम वहां पर डू और डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारी ई है और ई एस है ना, तो ये हमारी डू डज के साथ में यूज हो जाती है। उसके बाद हम नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही आता है हमारा इंटेरोगेटिव है ना। इंटेरोगेटिव में हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले डू डज को लिख देते हैं, यहाँ पर डू डज को लिख देंगे, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर हमारी क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, वर्ब की क्या होती है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है। इस प्रकार से हमारा ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें यूज होती हैं जिससे हम पहचानने में आसानी हो। अगर डायरेक्ट बना रहे हो, इनडायरेक्ट बना रहे हो, एक्टिव पैसिव कुछ भी बना रहे हो, सेंट ऐसे बना रहे हो, कुछ भी हो, आपका समझने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। अब आता हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट का है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव में। जब हमारे नेगेटिव में कंटिन्यूअस आता है तब वहां पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। वर्ब में जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विशेष बात ध्यान में रखनी है। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। जब हमारा कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करोगे। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में अगर आपका जो नोट दिया, अगर नहीं दिया है तो आप नोट लगाओगे, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगा दोगे। ठीक है, वर्ब की आप यहाँ पर क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे। अब यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ कॉन्टिन्यूअस का टेंस हमारा, और यहाँ पर हम रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे कॉन्टिन्यूअस में 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है जब हमारा वाक्य क्या होता है,
बाकी के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, आपने देखा क्या तुम वहां जाओगे, जैसे आ रहा है क्या तुम वहां जाओगे, यानी कि क्या शब्द पहले आ गया, यह डाउट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा प्रश्नवाचक हो जाता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फर्स्ट वाला। जब आता है बाकी के बीच में हमारा क्या शब्द आए, क्यों आए, कब आए, कैसे आए, तुम वहां कब जाओगे, इस प्रकार से आता है, तब आप समझ सकते हैं। तो वहां पर हम क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा परफेक्ट टेंस आता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लिए आपको हैज होगा, हैव, यानी कि हैज हैव का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन हैज हैव का यानी कि सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर आप क्या करोगे, हैज हैव का प्रयोग करोगे, उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें क्या करोगे, उसमें आई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म वो थर्ड फॉर्म लगा दोगे। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में यहाँ पर क्या करना है, बस थोड़ी बात विशेष ध्यान रखें, फॉर्मूला हमारा एक ही होता है। जहां नेगेटिव आता है तब वहां हम नॉट लगा देते हैं, जहां इंटेरोगेटिव आता है तो हम सब्जेक्ट से पहले उठा लाते हैं, जब उसके बाद में जब हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, इस प्रकार से हम अपने वाक्यों में फॉर्मूला को यूज करते हैं। आपको बस सिंपल सा समझना है। देखिए यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, हैज हैव प्लस नॉट। यहाँ पर देखिए हैज हैव और उसके बाद यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो यहाँ पर देखिए हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस फॉर्मूला वही है। यहाँ पर इसके बीच में हमने क्या लगाया, नॉट लगाया है, जब हमारा नॉट आया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जब हमारा कोई वाक्य है वो इंटेरोगेटिव, मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ इंटेरोगेटिव लिखा है, यहाँ नेगेटिव लिखा है, यहाँ अफर्मेटिव लिखा है। पहली लाइन हमारी अफर्मेटिव की रहने वाली है, दूसरी नेगेटिव की रहने वाली, तीसरी इंटेरोगेटिव, तो हमारे यहाँ पर क्या है, तीसरी लाइन है। यहाँ पर देखिएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ देखिए हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करने के बाद में उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करोगे, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी के बाद में हम क्या करेंगे, जब हमारा टाइम क्या है, जब हमारा टाइम निश्चित है तब वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा टाइम क्या है, अनिश्चित है, तब हम वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आप हैज हैव लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के बाद बीन लगाओगे, फिर वर्ब की जो फॉर्म दी होगी, जो आपको जिसमें पूछा हो टेंस में, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को देख लीजिए, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट भी डाल दी है और सारी वीडियो भी डाल दी है आपके लिए। मैथ की भी वीडियो प्रोवाइड है यहाँ पर, आपके साइंस मैंने कई सारी ऐसी वीडियो डाली है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी डाली है, और चैनल पर नए चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी दी जाती है, और वो भी मैथ है हमारी, वो भी ट्रिकी माध्यम से आप देखिए उन्हें और समझिए। अगर आप क्लास 10th में या 12th में यहाँ पर आता है हमारा, तो वहां पर क्या होता है, हम उसके बाद हम नौकरी देखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन नौकरी तो देखेंगे, लेकिन आपको वो मैथ होते हैं ना, उसमें समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी आप हमारी वीडियो देखिए और उससे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए हैज हैव बीन दिया है ना, हमारा हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उसके बाद में जो हमारे सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी कि मैंने अभी बताया निश्चित समय के लिए सिंस का और अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आप क्या लगा दो, जो आपका टाइम होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेगेटिव टेंस में। नेगेटिव में क्या होगा, हैज हैव होगा, ठीक है, हैज और हैव होगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट होगा, उसके बाद बी लगाओगे यहाँ पर, फिर वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सिंस फॉर टाइम। अब आता है हमारा यहाँ पर देखिए हैज हैव आता है, जो हमारा क्या है, ये है हमारा इंटेरोगेटिव, यानी कि ये है हमारा क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, हैज हैव आएगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर जो हमारे क्या है, इनमें तो मैंने सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट पहले लग जाएगी, लेकिन हमारे ये क्या इंटरोगेटिव है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस फॉर टाइम, यानी कि जो हमारा दिया होगा टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हमारा जो टाइम दिया है उस टाइम को लगा देंगे। अब आता है हमारा सेकंड फॉर्मूला, क्या कहता है हमारा, जब हमारे वाक्य में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, जब हमारे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उससे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखोगे, उसके बाद में आपका जो हैज हैव है,
हैज हैव को लिखने के बाद में आपको सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को लिखोगे, कोई भी सब्जेक्ट किसी का नाम हो और या फिर कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है। अब आता है हमारा, उसके बाद में हम बीन लिखेंगे, बीन लिखने के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में सिंस फॉर टाइम। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर आपने जो हमारे प्रेजेंट के चारों टेंस को अच्छे से समझ लिया है। अगर समझ लिया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आता हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, यानी कि पास्ट अफर्मेटिव का हमारा क्या कहता है। जब हमारा पास्ट टेंस अफर्मेटिव में होता है तब हम वहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा, और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म लगाने के बाद में यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ऐसे ही आता है हमारा नेगेटिव में, जैसे हमारा प्रेजेंट एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हमारा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा सेकंड फॉर्म है, लेकिन उसके बाद में यहाँ तुरंत चेंज हो जाता है, नेगेटिव में जाके चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव में जाके यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, डेड होगा, उसके बाद पहले क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर देखिए जैसे आता है हमारा कोई वाक्य बना रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट आता है तुम वहां गए, जैसे तुम वहां गए, ऐसे आता है हमारा, तो हमारे यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम हो गया ना। ऐसे ही हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट होगी प्लस डेड होगी प्लस नॉट होगी, ऐसे तुम वहां नहीं गए, ऐसे मैंने अभी बताया, मैंने बोल दिया कि तुम वहां गए, ये तो हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट में हो गया, और तुम वहां नहीं गए, तुम वहां क्यों, ऐसे तुम वहां नहीं गए, अगर मैं बोलूं तुम वहां क्यों नहीं गए, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। तो यहाँ पर देखना है, सब्जेक्ट होगा हमारा, डिड होगा, फिर नॉट होगा, फिर क्या होगा, हमारी वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद जब हम डिड लगाने के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब आता है हमारा, देखिए इंटेरोगेटिव में क्या आता है, इंटरगेटिव में आता है हमारा डिड आता है, सब्जेक्ट आता है, और वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है हम ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या है, अब आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, ये हमारा पास्ट है ना, जब हमारा कोई काल, जब कोई समय गुजर जाता है तब वो किस में आता है, तब वो आता है हमारा पास्ट में, यानी कि भूतकाल। जो हमारा चल रहा है वो कहाँ पर है, वो हमारे प्रेजेंट में है, और जो आएगा वो कहाँ पर है, वो हमारे फ्यूचर में है। तो उसी के लिए हम, जब हमारा फ्यूचर में, तो आपको देखना है कि हमें किसका प्रयोग करना है। जैसे आता है हमारा, जैसे आता है फ्यूचर हमारा, उसमें हम रहा होगा, रही होगी, ऐसे शब्द आते हैं, और इसका था थी थे आता है, और उसका क्या आता है, रहा है, रही है, रही है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब बॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बॉज वर्ब प्लस जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी उसे लगा देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, अब बात करते हैं यानी कि नेगेटिव की। जब हमारा कंटिन्यूअस का नेगेटिव है तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे हम पहले लगाएंगे हम बाज वर्ग के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद में आपको जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगा दोगे। आईएनजी तो आपको कंटिन्यूअस में हर टेंस में लगानी है, कोई सा भी टेंस हो, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, चाहे आपका पास्ट का हो, चाहे आपका फ्यूचर का हो। यहाँ पर आपको हर एक, मतलब जो हर टेंस होता है उसमें आईएनजी तो लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताइए मैंने, यहाँ पर जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहाँ पर भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कि जो हमारे कंटीन्यूअस होता है उसमें सब में ही हमें क्या करना होता है, हमें आईएनजी का ही प्रयोग करना होता है। और यहाँ देखते हैं जब हमारा परफेक्ट की बात होती है तब वहां पर हम कोई सा भी टेंस हो, हम वहां पर क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमारा आपको पहचानने योग्य बात ये है, अगर यहाँ पर आप देखिएगा केवल प्रेजेंट हमारा इंडिफिनिट होता है ना, तो हम ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ देर ध्यान देने योग्य बात है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है तो हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। जब हमारा यही पास्ट इंडिफिनिट में पहुंच जाता है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब हमारा टेंस ये फ्यूचर में पहुंच जाता है तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आपको जिससे ध्यान रखनी है, बाकी सब में है वो ही रहने वाला आईएनजी वर्ब की, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हर जगह, देखिएगा यहाँ पर हर जगह लिखी है। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हैज हैव, यानी कि जब हमारा प्रेजेंट में तब हैव बीन और हैज हैव बीन लगेगा। और यहाँ पर क्या है, जो हमारा उसमें आ जाता है, जब हमारा पास्ट में आ जाता है तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जब आता है हमारा ये फ्यूचर में विल हैव शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से हमारे टेंस होते हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से समझोगे तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब है हमारा यहाँ पर बॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जो वर्ब होगी,
जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ पर उसमें क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला कहता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ड। हर जो मैंने आपको टेंस बताए, सारे टेंस बताए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड है जब, इसी प्रकार से आपको सब कुछ लगाना है, नहीं अदर कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन वर्ड है प्लस वॉज वर्ड है प्लस सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाने के बाद में यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, परफेक्ट का आता है। परफेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, परफेक्ट है हमारा यहाँ पर। परफेक्ट में देखिए क्या कहता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जब हमारा पास्ट टेंस है, जब उसमें हम हेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पास्ट टेंस है, तब वहां पर हम क्या करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे। हेड के बाद हमारी इसमें ना हैज है, देखो जब हमारा प्रेजेंट में होता है तब हम हैज है यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह देखिए, जब हमारा टेंस पास्ट टेंस में आ जाता है तब हम वहां पर हैज हैव का प्रयोग नहीं करते हैं और हेड का प्रयोग करते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी प्रकार से आता है हमारा इसमें नॉट में आता है हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट में इंटरोगेटिव में आता है हमारा हेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हमारा, हेड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे क्या है, परफेक्ट टेंस को हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ दिया हुआ है हमारा टेंस दिया हुआ है, ये देखिए ये हमारा दिया परफेक्ट कंटिन्यूएशन दिया है, सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ है सब्जेक्ट हमारा, फिर उसके बाद में हेड का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पर वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट है प्लस हेड है प्लस नॉट है। मैंने यहाँ पर बताया कि हमारी जो हेड और बीन है ना, है बीन के बीच में यहाँ पर हम जब हमारे टेंस में नेगेटिव आता है तब हेड और बीन के बीच में हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हेड बीन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, हेड नॉट बीन प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे आता है हमारा। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव, हेड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बीन, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में हमारा क्या होता है, सिंस ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर हो जाता है हमारा टाइम सिंस फॉर टाइम। और यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हेड है, सब्जेक्ट है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, सिंस फॉर टाइम, यानी निश्चित समय के लिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आता है हमारा, बात करेंगे हम फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर टेंस। जब हमारा परफेक्ट में होता है, जब हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो परफेक्ट में होता है, वो अफर्मेटिव सॉरी, जब हमारा फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव होता है तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर सब में मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को छिपा रखा है, आप देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को सबसे पहले लगाना है, मैंने जो बीच में प्रयोग करे जाते हैं जिससे हम समझते हैं वाक्य हमारा ये किस टेंस का है, तो वहां पर उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, जहां पर हमारी पहचानने की दिक्कत होती है पहचानने में। जैसे हमारा है बिल और सेल का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन बिल सेल यहाँ पर क्या होता है, बिल सेल के बाद में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पर नेगेटिव में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव में होता है बिल सेल प्लस नॉट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव में क्या होता है, बिल सेल होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड होगा, बिल सेल होगा, उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लगा के फिर हम ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। अब आता है हमारा कॉन्टिन्यूस, यानी मैंने हर टेंस में बताया कि कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, बिल सेल प्लस बी, यहाँ पर बस जैसे ही हमारे यहाँ पर क्या है बीन बढ़ जाता है, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर सेल और बिल का प्रयोग करने के बाद हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब आता है हमारे नेगेटिव, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे ही आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, वैसे ही आपको यहाँ पर जो हमारा बी होता है ना उसके बीच में लगा देते हैं, जो हमारा नॉट होता है ना, जैसे बिल सेल, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट बिल सेल प्लस यहाँ जो हमारा नॉट होगा उसके बाद बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर उसमें आईएनजी। अब हम आता है हमारा क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, बिल सेल होगा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी होगा, जैसे ही हम सेम वही तरीका अपनाना है, सेम वाला, ठीक है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसे ही आता है हमारा
हमारा क्वेश्चन जो हमारा प्रश्नवाचक वो टेंस होता है, वाक्य होता है, उसे हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक होता है जिसमें क्या शब्द पहले हो, एक होता है जिसमें क्या शब्द बीच में आए। तो मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिखे हैं, वहां पर आप उसे देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर विल सेल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा हमारा, फिर बी होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। तो इस प्रकार से हमारे टेंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको कुछ बातें थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम किसी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उसे कहाँ कैसे करनी चाहिए, यानी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसे मन से करनी चाहिए। जो आपकी पढ़ाई है उसे मन से करनी चाहिए। आप जिस भी क्लास की कर रहे हो, चाहे आपका 12th हो, इंटर हो, हाई स्कूल हो, कुछ भी हो, बस आपको मन से करना चाहिए। उसके बाद में आप जो मर्जी हो उसे कीजिए। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे, तब वहां पर आपकी क्या होती है, प्रतिशत, यानी कि जो आपकी परसेंट हुई थी उसकी आवश्यकता पड़ती है। तब यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद अब आता है हमारा परफेक्ट आता है, ठीक है। परफेक्ट के लिए यहाँ पर बिल सेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट बिल सेल प्लस है, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा हमारा क्या है, बिल सेल, बिल सेल होगा, बिल सेल होगा प्लस नॉट होगा प्लस है होगा, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, सेम वही वाला प्रोसेस अपनाना है, यानी हेड है, यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, बिल सेल, यानी कि हमारा जब आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम आई बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जैसा आता है हमारा क्या हैव लगा देते हैं, उसके बाद में हैव लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब आता है हमारे इंटरोगेटिव में बिल सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हैव होगा, हमारे हैव लगाएंगे, उसके बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड बिल सेल प्लस हैव, फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम अपने टेंसों को बनाते हैं सेम। अगर आपने समझ लिया ये वाला टेंस है, ये वाला, अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझो ये वाला समझ गए, ये पूरे तीनों को तीनों समझ गए। अगर आप ये समझ गए तो आप ये तीनों समझ गए, अगर आप ये समझ गए तो आप ये तीनों समझ गए। कहने का मतलब है सेम एक ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आईएनजी साथ में लगा दिया। यहाँ क्या केवल दो चेंज है बस, पास्ट और इसका, पास्ट और प्रेजेंट का। ऐसे ही आता हमारा, अगर ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे, बस ध्यान में रखना है भाई। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको देखिए, आपके दिमाग में ना घुसे तब बताना, एक अच्छा सा कमेंट भी मार देना आ रहा है तो। यहाँ देखिएगा, सब्जेक्ट होगा हमारा बिल सेल होगा, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद में सिंस फॉर टाइम पहले से ही बताते आया हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको लॉन्ग क्लास चाहिए इसकी, अब कहो सर यहाँ पर आपको लॉन्ग क्लास दी थी, तो मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग क्लास भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब आता है हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आता है, सब्जेक्ट होगा हमारा बिल सेल होगा प्लस यहाँ पर हैव होगा, उसके बाद नॉट होगा हमारा, फिर बीन होगा, फिर हेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, फिर सिंस फॉर टाइम होगा, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ऐसे ही आता है हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कि हमारे जब क्या शब्द पहले हो, क्या शब्द पहले के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो हमारे सिंस फॉर टाइम होगा, यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है हमारा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड का बिल सेल होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं, जो मेरे से बड़े देख रहे हैं वो साथी हो। तो मैं यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको यह बताया है कि भाई कैसे बनाए चारों टेंसों को। देखिए मैं यहाँ पर कितने हो गए, चार इसके हैं, चार इसके हैं, चार इसके हैं, यानी कि 12, यानी कि 12 हो गए। देखिए 1 2 3 4, यानी कि प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं, इसके भी 4 हैं, यानी कि चारों चारों को कितने हो गए, 12 हो गए। मैंने यहाँ पर 12 जो टेंस है आपको मैंने एक साथ में कराए हैं, एक वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप इन्हें देखोगे तो 12 वीडियो थी, जब 12 वीडियो बनाई जाती थी तब आपको समझ में आगा। यहाँ पर मैंने एक ही वीडियो में बताया है, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने छोटी छोटी वीडियो डाली हैं, आप उन्हें देखिए, आप समझिए। अगर आपको ऐसा भी, अगर आपको, अगर कोई आप ऐसे कमेंट करते हैं ना कि सर आप नहीं, हमें एग्जाम्पल तौर पे समझाइए, इनका फॉर्मूला बताइए, इसका पहचान बताइए, बस एक एक करके बता दीजिए, यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंसों की एक वीडियो बना दीजिए, जिससे हम समझ सकें कि हाँ ऐसे ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं वो भी बना दूंगा। अगर आप कमेंट मारोगे तो वैसे तो मैं एक ही वीडियो मेरी लॉन्ग चल रही है। तो यहाँ पर कुछ समझने योग्य बातें तो ये थी। अब मैं आपके लिए कुछ एक मोटिवेशन लाइन दिखा बताता हूँ, जैसे आप जिससे मोटिवेट हो जाओ, पढ़ने में आपकी इच्छा भी जाग जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले, अभी इसी वीडियो में,
कि अगर आप 12th या 10th या फर्स्ट ईयर इंटर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तब यहाँ पर आपको विशेष बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर आपके जो हम आपको बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है, यानी कि जब हमारा ये दिसंबर शुरू हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी यानी कि 3 महीने हैं। अगर आप 3 महीने ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप जो आपका 90+ यानी 90% अच्छे नंबर पा सकते हैं। वो भी कैसे? वो आपको एक रूटीन बनाना होगा, यानी कि जो हमारे 12th क्लास में उनके पास 6 बुक्स होती हैं, जो हमारे जो 10th क्लास में उनके पास यानी 8 के करीब सारी हमारी इकट्ठी होकर क्या हो जाती हैं, 8 बुक्स करीब हो जाती हैं। तो आपको एक एक बुक यानी कि पर पर डे आपको क्या करना है, आपको यह एक डिसाइड करना है कि जैसे हमारा हिंदी आ गया, तो हिंदी में हमारे कितने जीवन परिचय दिए होते हैं, हमारे हिंदी में दिए